हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेक्चरर एग्ज़ाम फिजिक्स का है उसके तैयारी के लिए कौन सा बुक जो है सही रहेगा इसके बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स लेक्चरर के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बुक खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, है ना। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमें बता दीजिए कि जो फिजिक्स के लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहेगा। ठीक है, तो उसी बारे में यह वीडियो है। तो देखते हैं। सिलेबस तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। सिर्फ फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया गया था। ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा कि फिजिक्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए कौन कौन सा बुक सही रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो लेक्चरर एग्ज़ाम है वह व्यापम द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो टीचर का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है व्यापम द्वारा लिया जाता है। तो इसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 भाग में डिवाइड किया गया है। आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, 25 अंक के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व से 25 क्वेश्चन, ध्वनि एवं प्रकाश से 25 और गुरुत्वाकर्षण एवं गतिकी से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कौन सा बुक खरीदना सही रहेगा। देखिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है बुक प्रॉपर आते हैं, है ना। इन सभी के लिए फिजिक्स के ऑप्टिक्स के लिए अलग आ जाएगा, साउंड्स के लिए अलग आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए अलग आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग हो जाएगा, मैग्नेटोस्टैटिक का भी। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग होता है। लेकिन कौन सा ऐसा बुक है जो सभी को कवर करे और जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा हो। तो देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट नहीं होता है। ठीक है, और मतलब क्वेश्चन आप जिस बुक से पढ़ेंगे उसी से आ जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब क्वेश्चन जो है उसी तरीके से आ सकता है। जैसे क्वेश्चन का एक पैटर्न होगा या फिर क्वेश्चन में से अंकों को बदल दिया जाएगा। जैसे किसी में बोला कि 370 केल्विन पर एक ठो उष्मा इंजन काम करता है, उसको आपको बोल देगा 350 केल्विन पर उष्मा इंजन काम करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन में डिजिट्स को चेंज कर दिया जाएगा, उसके तरीके को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे। तो कौन सा बुक सही रहेगा पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, बुक सबसे पहले एनसीईआरटी का पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी का जो 11th और 12th का बुक है, बस जो क्लास का 11th और 12th, चूँकि ये एग्ज़ाम जो है इसमें 11th और 12th के ही क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब उस लेवल का ही आता है। तो एनसीईआरटी का, सॉरी स्पेलिंग, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, सॉरी बुक है, इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए 11th और 12th का। ठीक है, एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th, है ना। यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उसका नोट्स बनाइए। इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशंस को याद रख लीजिए, फार्मूलाज को याद रख लीजिए। ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है फार्मूलास, है ना। फार्मूला जो होंगे ये सबको रटा रटाया होना चाहिए, मतलब पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम मतलब मुँह जुबानी जो है सभी डेफिनेशन और सभी जो है फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि यंग मॉड्यूलस निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए, पॉइसन रेशियो निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ना, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है ना। अगर 2 चार्जेस रखे हुए हैं r दूरी पर एक दूसरे से, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, पोटेंशियल कितना है ना। एक ठोस गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये सभी फार्मूला जो है आपको
याद होना चाहिए एकदम, ठीक है। डेफिनेशन भी याद होने चाहिए पूरे तरीके से, सभी डेफिनेशंस जो हैं याद होने चाहिए। तो एनसीईआरटी का जो है बुक 11th और 12th का, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे सीजीपीईटी का जो क्वेश्चन पेपर आता है, इसको आपको सॉल्व करना है। सीजीपीईटी का जितना भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक अच्छा आपको बेनिफिट हो जाएगा। सीजीपीईटी हर साल होता है ना, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी जो होता है, इसके क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर हर साल का जो है सॉल्व करना है, फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप फिजिक्स के लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी जैसे केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, इसमें जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, केवीएस एनवीएस में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ होता है ना, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीजीटी जो लेक्चरर के लिए होता है, फिजिक्स लेक्चरर के लिए, तो उसके लिए केवीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एनवीएस भी कराता है। तो इनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और कोई प्रॉपर छत्तीसगढ़ के लिए तो अलग से बुक आता नहीं है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना, लेक्चरर एग्ज़ाम में। मेरे को 2 साल का आइडिया है, 2019 और 2023 में से जो क्वेश्चन आए थे। तो इसमें क्या होता है, आपको छत्तीसगढ़ के लिए अलग से, है ना, कोई बुक नहीं है, ना ही ऐसा है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स में से किसी एक बुक से ही क्वेश्चन आया हो, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं ये रहते हैं आपके पीईटी वाले एग्ज़ाम से, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट या फिर वो जेईई जो होता है ना, जो आईआईटीज़ में एंट्री के लिए होता है, एडमिशन के लिए होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसके संबंधित जो भी बुक मिलता है आपको, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एक तो एनसीईआरटी है थ्योरी पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जेईई का जो भी क्वेश्चन होता है पुराना, उसको सॉल्व कीजिए। छत्तीसगढ़ पीईटी का जो भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कीजिए। और केवीएस और एनवीएस, इतना अगर कर लेते हैं आप तो काफ़ी है। केवीएस एनवीएस का पीजीटी पिछले 2-3 साल का ले लीजिए, जब भी एग्ज़ाम हुआ हो। और इंजीनियरिंग टेस्ट का 3 साल का कम से कम पुराना क्वेश्चन पेपर। और आईआईटी का जो प्री का जो होता है ना, मतलब मेंस होता है और एडवांस होता है, ठीक है। तो मेंस का, है ना, एडवांस वाला ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में उतना कठिन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं। और न्यूमेरिकल भी जो होता है एकदम मॉडरेट लेवल होता है, कठिन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो जेई मेंस जो होता है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एडवांस के सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। जेई मेंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप थ्योरी को तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। रोज़ मैं तो तैयारी करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से गाइडेंस मिलता ही रहेगा। आपको पढ़ना है घर में अच्छे से, 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ेंगे पर मतलब 5 आवर पर डे पढ़ेंगे, तभी ये सही रहेगा, ठीक है। तो 5 आवर पर डे पढ़ने का रूटीन बना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और थ्योरी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ने का स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा, तो देखिए अभी तो फ़िलहाल आया नहीं है उसका नोटिफिकेशन, तो आपके पास पर्याप्त समय है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए। मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाते जा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद जो है आपको एक वीक में कम से कम एक जो है मॉक टेस्ट देना चाहिए, है ना। अभी के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस टाइम तो और रोज़ देना पड़ेगा। अभी एक मॉक टेस्ट एक वीक में लगा सकते हैं, ठीक है। पर वीक जो है एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अगर आप अच्छे से तब पढ़ लेते हैं तब। फ़िलहाल के लिए कम से कम 1 से 2 महीने तो अभी कंटिन्यू आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने लायक
होंगे आप, ठीक है। क्योंकि अभी से तो कुछ पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो 1 महीने कंटिन्यू पढ़िए, 1 मंथ रेगुलर वीडियोस देखिए और पढ़िए। उसके बाद जो है 1 वीक में एक मॉक टेस्ट पूरा देना रहेगा, ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन के। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू देना रहेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये हो गया फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं जो ये शैक्षिक मनोविज्ञान वाला पार्ट है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आने हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब सीडीपी वाला जो पार्ट है, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, ठीक है। इसके लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो कोई प्रॉपर बुक आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं किसी भी एक पब्लिकेशन का, कोई भी पब्लिकेशन है ना, किसी का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, कोई भी पब्लिकेशन से, एनी पब्लिकेशन है ना, कोई भी एक पब्लिकेशन से सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बुक परचेज़ कर सकते हैं आप। आपका जो भी मन करे वहाँ से, ठीक है, आप ले लीजिएगा और यहाँ से सीडीपी कंप्लीट कर लीजिएगा। सीडीपी के लिए मैं बताऊँ तो बेस्ट रहेगा आपको यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल से, है ना, आप सीडीपी पढ़ें, वहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा। जो यहाँ पर जो सिलेबस दिया है इसी में से आपको पढ़ना है। देखिए सीडीपी भी अलग अलग लेवल में अलग अलग होता है, ठीक है। 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए अलग ढंग का सीडीपी पढ़ना पड़ेगा। 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए मतलब टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, सभी के लिए अलग अलग ढंग का सीडीपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लेक्चरर के लिए भी अलग, ठीक है। तो आपको लेक्चरर वाले पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सीडीपी पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल से ही पढ़िए, ठीक है। सीडीपी का मैं भी कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल से जो आपको अच्छा लगे वहाँ से सीडीपी पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। तो जो भी आपको सी टेट या सी टेट या फिर सीजी टेट के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है सीडीपी वाले पार्ट के लिए, ठीक है। सीडीपी वाले पार्ट के लिए पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सीजी टेट और सी टेट का। और ये आपको सीडीपी का कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का। तो ये हो गया सीडीपी वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, ये सभी के लिए, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। तो इसमें से आप देख ही सकते हैं मार्किंग बहुत कम कम है, मतलब वेटेज जो है 5-5 नंबर का है। तो पहले आप तैयारी कीजिए फिजिक्स का, उसके बाद जो है सीडीपी का, फिर अगर आपके पास टाइम रहता है तो इन चारों का तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी बुक बता दे रहा हूँ। हिंदी के लिए मेरे को बेस्ट बुक लगता है जो विनय कुमार पाठक जी का है ना। विनय कुमार पाठक का हिंदी के लिए आता है, हिंदी लैंग्वेज के लिए, और छत्तीसगढ़ी के लिए भी बुक आता है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा पब्लिश किया गया है, शायद मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है कौन है पब्लिशर, लेकिन विनय कुमार पाठक, ठीक है। विनय कुमार पाठक का हिंदी का बुक है और छत्तीसगढ़ी का, ठीक है। तो विनय कुमार पाठक की बुक आप ले सकते हैं हिंदी के लिए, मेरे को सही लगी वो बुक, और छत्तीसगढ़ी के लिए भी ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए, है ना, अगर आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम दिलाना रहता है तो मेरे को बेस्ट बुक लगता है। उसके बाद इंग्लिश के लिए कोई भी एक इंग्लिश की बुक, जैसे परफेक्ट की इंग्लिश आती है ना, उसको ले सकते हैं। लुसेंट की ले सकते हैं, किसी भी एक पब्लिकेशन का, है ना, कोई भी एक पब्लिकेशन का एक इंग्लिश का बुक ले लीजिए, ठीक है। ये इसमें वैसे भी वेटेज कम है तो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो यहाँ से काम चल जाएगा। और जो क्वेश्चन होते हैं एकदम हाई लेवल नहीं होते, है ना, आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे लेवल के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी कोई सा भी एक पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, नॉर्मल अरिहंत का हो गया, लुसेंट का हो गया, ठीक है। कोई भी एक पब्लिकेशन का कंप्यूटर का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स का डिस्कशन। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना दूंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।